गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। भैया काफी लेट हो गए आज तो, बहुत लेट हो गए। हाँ जी। तो भैया वीकेंड का वार था, सैटरडे संडे 2 दिन आप लोगों को मिले। और इन 2 दिनों में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बैकअप लिया होगा, आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। एक चीज याद रखना बेटा, धीरे 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 ना हमारा काफी सिलेबस होता चला जा रहा है ना, बहुत सिलेबस हमारा होता चला जा रहा है। और अगर आप लोगों ने टाइम टू टाइम रिवीजन नहीं किया तो बेटा बाद में आप बहुत पछताओगे। अभी स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा चलो ठीक है सारी कहानी, लेकिन अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो बाद में बहुत पछताना होगा आपको। कितनी डेट है आज? 16 तारीख है। हम्म। तो हम लोगों ने एनालॉजी चैप्टर किया था और एनालॉजी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ही क्वेश्चंस के ना मल्टीपल आंसर्स होते हैं। एक ही क्वेश्चंस के क्या होते हैं? मल्टीपल आंसर्स होते हैं। तो यहां पर जो हम ऑप्शंस चूज करते हैं ना, वो प्रायोरिटी के बेसिस पे करते हैं। किसके बेसिस पे? प्रायोरिटी के। सबसे पहले हमें स्क्वायर क्यूब को फॉलो करना है। स्क्वायर क्यूब नहीं होगा तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन। ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए और इस अप्रोच के जरिए हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। जी हाँ। डिजिटल सम वाला, इंडिविजुअल वाला तो हम सबसे लास्ट में देखते हैं। वो तब देखते हैं जब हमारे तीनों लॉजिक काम ना कर रहे हो, है ना। कब देखते हैं? जब हमारे तीनों लॉजिक काम ना कर रहे हो। तो 33 क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे पिछली क्लास में, अब हम चलते हैं 33 के आगे। चलिए साहब, तो डिजिटल सम हम लास्ट में देखते हैं। बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए, फटाफट से बनाइए। कम ऑन। क्लास की नंबरिंग सही नहीं है, चलो अभी सही करवाते हैं। हाँ जी। चलिए साहब, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिक्र के टुकड़ों, जी। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब का लॉजिक ना लगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो भी ना लगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो भी ना हो तो डिजिटल सम। सर कुछ रीजन की वजह से कुछ ही दिनों पहले से क्लास लेना चालू किया है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस वाली बुक या विदाउट पेन एंड पेपर वाली? प्रैक्टिस के लिए पहले आपको विदाउट पेन एंड पेपर वाली बुक लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पीवाईक्यू बुक, अगर आपको नीड है तो। ठीक है। देखो जो विदाउट पेन एंड पेपर वाली बुक है ना, ये वाली जो बुक है हमारी, ये बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन बुक है। ये रीजनिंग की जो फाउंडेशन बुक होती है ना, जैसे कि जो हमारा स्पेशल बैच है, ये है बुक हमारी। प्लस पीवाईक्यू की बुक इसलिए लॉन्च की गई है
ताकि कुछ लोगों के अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता, उनको लगता है कि सर मैंने क्वेश्चन तो बना लिए, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एग्जाम में भी क्वेश्चंस बना पाऊंगा। तो एग्जाम्स के हूबहू क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, है ना, 2024 साल में, 23 साल में, 22 साल में, उनके लिए ये बुक बनाई गई है, एग्जाम्स के क्वेश्चंस के लिए, समझ रहे हो, ताकि बच्चे को हाँ लगे कि हाँ मैंने तो सारे एग्जाम के क्वेश्चन भी बना लिए, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, इसलिए बनाई गई है ये। ताकि बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अब मैंने एग्जाम के क्वेश्चन भी बना लिए। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, क्या यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है? सर स्क्वायर क्यूब का तो नहीं है, तो फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सर 8 दूनी 16, 16 माइनस का 4 12, और सर 15 अट्ठे 120। यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेशन के लॉजिक है। सर 6 दूनी 12, 12 माइनस का 4 कितना होगा? 8 होगा। और अगर मैं 1.5 का गुणा कर दूं तो 15 छक्के 90 होगा। समझ रहे हो मेरे भाई? तो यहाँ पे दो मल्टीप्लिकेशन है, एक तो मल्टीप्लिकेशन है इंटू 1.5, एक मल्टीप्लिकेशन है इंटू 2 माइनस का 4, और दोनों ही ऑप्शन में रिप्रेजेंट है, दोनों ही ऑप्शन में रिप्रेजेंट है, क्योंकि एनालॉजी में हमेशा क्वेश्चंस के एक से ज्यादा आंसर होते हैं। एनालॉजी में हमेशा क्वेश्चंस के एक से ज्यादा आंसर होते हैं। तो अब इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? सर इन दोनों ऑप्शन में से प्रायोरिटी बेसिस पे, हम प्रायोरिटी बेसिस पे ऑप्शन चूज करेंगे। तो हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, 15 छक्के 90। हम वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगा। सर यहाँ पे जो लॉजिक है वो डिवाइड बाई 7 है, तो 98 डिवाइड बाई 7 कितना होगा? 14 होगा। बट 98 ऑप्शन दे नहीं रखा, बट 98 हमारा ऑप्शन दे नहीं रखा, और बाकी तो कोई लॉजिक लग नहीं रहा। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है नहीं, एडिशन मल्टी सब्ट्रैक्शन का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक डिवीजन का ही लॉजिक यहाँ पे लगा है, और वो भी ऑप्शन हमारा प्रेजेंट नहीं है। तो देखो ना, तो जब स्क्वायर क्यूब है, देखो बिल्कुल सीक्वेंस में चलते हैं हम, बिल्कुल सीक्वेंस में, ताकि एग्जाम में ना बिल्कुल भी हमें कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं था, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन का लॉजिक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है, बट उस लॉजिक से जो आंसर आया है वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का सर यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर हम चौथा लॉजिक क्या देखते हैं? डिजिटल सम या इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे, इंडिविजुअल डिजिट के आधार पे। तो सर 6 और 3 कितना होगा? 9। सर 6 और 8 कितना होगा? 14। तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब हम इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक लगाएंगे, शुरू में नहीं लगाएंगे इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक। समझ रहे हो? हाँ जी, शुरू में नहीं लगाएंगे इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक। चलिए साहब, शुरू में नहीं लगाएंगे इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक। अब बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 16 4 9, सर ये तो सर सारे स्क्वायर हैं, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। 4 के बाद 2, 3 के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 3 के बाद क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब, सर ये तो क्यूब है, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर। सर 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर। सर ये तो स्क्वायर है ना, 25 का स्क्वायर 625, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 25 का स्क्वायर 625, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 25 का स्क्वायर 625, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है, स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक नहीं है। ये 6 का क्यूब है 216, बट ये किसी का भी क्यूब नहीं है। सर यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो हम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, एक बच्चा कह रहा है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है। सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे है? किससे भाग दूं? 3 सत्ते 21, 3 से भाग दो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72। 72 में से 9 घटा दो तो 63 आ गया। सर 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। 128 में से कितना घटा दे? सर 128 में से अगर मैं 9 घटाता हूं, तो 9 घटाने पर 119 आएगा, 119 ऑप्शन दे नहीं रखा। तो सर अब आप सोचो कि यहाँ पे मैं अगर 9 घटा रहा हूं, तो क्या 9 घटाने के पीछे कोई लॉजिक हो सकता है? सर 9 घटाने के पीछे लॉजिक हो सकता है, 2 और 1 3 और 6 9। तो यहाँ पर 8 और 3 11, 11 और 4 15, अगर मैं घटा दूं, 128 में से अगर 15 घटा दूं तो 113,
और सर 113 ऑप्शन प्रेजेंट है, 113 ऑप्शन प्रेजेंट है। हाँ जी। 35 नंबर क्वेश्चन में बेटा डिजिटल सम इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक है 6 और 3 9, 6 और 8 14। समझे, जो लॉजिक था वो ऑप्शन नहीं आया, इसलिए हमने डिजिटल सम वाला अप्रोच यूज किया। तो यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं था तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो गया। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है तो डिजिटल सम हो गया। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है, यहाँ भी स्क्वायर क्यूब है, यहाँ भी स्क्वायर क्यूब है। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो गया। यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं है तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है। हाँ जी। सर 3 से भाग करके 15 माइनस कर दो, 3 से भाग करके 9 माइनस कर दो। सर इन डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे तो 15 आएगा, तो 3 से भाग करके 15 माइनस कर दो। इन डिजिट्स को आपस में ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो बेटा 3 से भाग करके 9 माइनस कर दो। 3 से भाग करके कितना माइनस कर दो, 9 माइनस कर दो। चलिए साहब बनाइए जल्दी से, इन 6 क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से।
जी। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर यहां पे सबसे पहले स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग नहीं सकता। ओके। सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का भी कोई लॉजिक नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, तो हम डिजिटल सम वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे, इंडिविजुअल डिजिट वाले को। सर 3 6 18 5 90। सर 6 दूनी 12 तिया 36, 6 दूनी 12 तिया 36, वाह भाई वाह। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक लग नहीं सकता। सर यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का कोई लॉजिक लग नहीं रहा। एडिशन सब्ट्रैक्शन है नहीं, तो हम डिजिटल सम वाला इंडिविजुअल डिजिट वाला ही लॉजिक फॉलो करेंगे। सर 24/8 होगा 3, 32/8 कितना होगा, 32/8 होगा 4। समझ लो सर, यहाँ पे सीधा स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग गया। 6 क्यूब + 6, तो ये हो जाएगा हमारा 7 क्यूब + 7, 7 क्यूब + 7, 7 क्यूब + 7, ये हो जाएगा हमारा 7 क्यूब + 7। सर यहाँ पे लॉजिक है सर सीधा सीधा डिवाइड बाई 4। यहाँ पे जो लॉजिक है वो डिवाइड बाई 4 है, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। बट सबसे बड़ी दिक्कत है कि 14 ऑप्शन दे नहीं रखा है ना। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक है नहीं, तो यहाँ पर भी डिजिटल सम लेके चलेंगे। 7 और 2 9, और 9 दूनी 18, 5 और 6 11, और 11 दूनी कितना होगा, 11 दूनी 22 होगा, 11 दूनी 22 होगा। तो जहां कोई लॉजिक नहीं लग पाता वहां क्वेश्चंस में हम इंडिविजुअल डिजिट के हिसाब से सोचना पड़ता है। सर ये तो सीधा सीधा लॉजिक है। 16 × 3 = 48 और 8 × 56, यानी कि इंटू 3.5 है ये क्या है, इंटू 3.5, 3.5 गुना हो रहा है। तो ये भी सर 3.5 गुना कर दो, ठीक है। हाँ जी। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब का नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है। 8 तिया 24, 9 तिया 27, 9 नेम 81, और 8 नाम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 8 नाम कितना हो जाएगा, 8 9 8 9, 8 9 8 9, समझ रहे हो, 8 9 8 9। तो यहाँ पे 3 ऐसे क्वेश्चन थे जो इंडिविजुअल डिजिट से हमें करने पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में 9 और 8 का डिवीजन करके कर तो रहे बेटा। यहाँ पे 18 चौक 72, 14 चौक 56, 14 आना चाहिए, बट वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, बट वो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो। हाँ जी। 41 नंबर क्वेश्चन में बेटा 24/8 हो गया 3, 32/8 हो गया 4, क्योंकि कोई और लॉजिक था नहीं। चलिए साहब, बनाइए इन क्वेश्चंस को जल्दी से।
हाँ जी, कंप्लीट। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। सर सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगाएंगे, जो कि नहीं लगा। फिर सर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जो कि नहीं लगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो कि नहीं लगा। तो इंडिविजुअल डिजिट की अगर मैं बात करूं, 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 106। मुझे पता है आप लोग क्या कह रहे होंगे, 95 कह रहे होंगे। 7 और 4 11, 6 और 5 11, 9 और 5 14, 9 और 5 14। इस हिसाब से आप लोग क्या कर रहे होंगे, इस हिसाब से आप लोग 95 कर रहे होंगे, क्योंकि 7 और 4 11, 6 और 5 11, डिजिटल सम 2 2 हो गया। तो 9 और 5 14, 9 और 5 14। अगर बेटा यहाँ पे 95 की जगह, जैसे 59 का उल्टा 95 है ना, 95 की जगह अगर यहाँ पे 86 भी होता ना, तो हम डिजिटल सम फॉलो कर लेते। 77 भी होता तो भी डिजिटल सम फॉलो कर लेते। 68 होता ना तो भी फॉलो कर लेते। लेकिन उन्होंने सेम नंबर लिख दिया ना, इसीलिए हम उस वाले पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने सेम नंबर लिख दिया, सेम नंबर। सर ना तो स्क्वायर क्यूब है, ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, ना एडिशन सब्ट्रैक्शन है। डिजिटल सम इंडिविजुअल डिजिट, 8 - का 3 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 - का 9 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। 6 का। सर ना तो स्क्वायर क्यूब है, ना डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन है। 11 का अंतर है। सर 11 का अंतर यहाँ पे है। सर 11 का अंतर है, 11 का अंतर सर यहाँ पे है। सर ना तो स्क्वायर क्यूब है, स्क्वायर क्यूब है। स्क्वायर क्यूब पता कैसे, जैसे 2 का भाग करो 6, 6 का स्क्वायर -का 1। 2 का भाग करो 8, 8 का स्क्वायर -का 1। सर यहाँ पे था स्क्वायर क्यूब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यहाँ पे, सर 18 दूनी 36। स्क्वायर क्यूब नहीं है लेकिन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है। 36 दूनी 72 -का 6, 72 -का 6 कितना आ जाएगा, 66। सर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब है, बिल्कुल है। 6 स्क्वायर प्लस 6, 7 स्क्वायर प्लस 7, 11 स्क्वायर प्लस 11। तो भैया 12 स्क्वायर प्लस का 12, 12 स्क्वायर प्लस का 12। 12 स्क्वायर प्लस का 12। बहुत बढ़िया। इंडिविजुअल डिजिट, इंडिविजुअल डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन से हो गया, है ना। ये डिवाइड ये स्क्वायर क्यूब से हो गया। चलिए साहब, बनाओ फटाफट से, जल्दी से बनाओ।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सर, 19 दूनी 38 -1, 26 दूनी 52 माइनस का 1 खत्म। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। सर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है 5 का स्क्वायर -1, 5 का क्यूब +1, 7 का स्क्वायर -1, 7 का क्यूब +1। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक नहीं है तो फिर ये पे यहाँ पे ना डिफरेंस देखते हैं, 15 और 6 21, 21 और 27। ये तीनों नंबर जिस लॉजिक से रिलेटेड है, उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस मेथड से ये तीनों नंबर आपस में रिलेटेड होंगे। मतलब कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। 25 और 15 40 और 15 56 नहीं, 20 और 8 28 और 8 36, 15 20 12 और ना, तो 20 और 8 28 और 8 36। जैसे ऊपर 6 6 का डिफरेंस है, नीचे 8 8 का डिफरेंस है। समझ रहे हो, नीचे कितने का डिफरेंस है, 8 8 का डिफरेंस है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को। जैसे 8 का स्क्वायर 81 से तुरंत समझ गए होंगे सर, 8 के बाद 9 का स्क्वायर, 10 के बाद 11 का स्क्वायर, 8 के बाद 9 का स्क्वायर, 10 के बाद 11 का स्क्वायर, 8 के बाद 9 का स्क्वायर, है ना, 10 के बाद किसका आ जाएगा, 10 के बाद 11 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 के बाद 9 का स्क्वायर, 10 के बाद 11 का स्क्वायर आ जाएगा। सर 15 25 24 क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हो सर, यहाँ पे लॉजिक क्या है, 15 25 24 क्वेश्चन मार्क, 15 25 24 क्वेश्चन मार्क। स्क्वायर क्यूब का लॉजिक है, स्क्वायर क्यूब नहीं है तो 15 दूनी 30, 24 दूनी 48 ना, डबल। सर 3 का भाग दे के 5 का स्क्वायर, 3 का भाग दे के 8 का स्क्वायर भी नहीं है। हाँ, तो सर 15 और 10 25, 24 और 10 34 भी नहीं है। यहाँ पे क्या लॉजिक आपको दिख रहा है, 15 25 24 क्वेश्चन मार्क। सर मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, फिर ये 5 तिया 15, 5 25, है ना, 8 तिया 24, और सर 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। 5 तिया 15, 5 25, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, है ना। हाँ जी, बनाइए।
कंप्लीट। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सर 5 9, सर हम यहाँ पे देख सकते हैं सर ये 3 का स्क्वायर है, लेकिन ये कोई भी नंबर स्क्वायर में नहीं है, तो यहाँ पर एक और लॉजिक लग रहा है सर, 2 का स्क्वायर प्लस का 1 और 2 का क्यूब प्लस का 1। अच्छा जी, तो भैया 4 का स्क्वायर प्लस का 1 और 4 का क्यूब प्लस का 1, 4 का स्क्वायर प्लस का 1, 4 का क्यूब प्लस का 1, बहुत बढ़िया। सर अगर मैं इसकी बात करूं, सर यहाँ पे सर 13 और 7 20 है, 10 और 8 18 28, 15 और 9 24, 12 और 19 4 ना 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 ना, कोई लॉजिक ही नहीं है सर। फिर सर लॉजिक क्या लगा सकते हैं भाई, 13 और 7 20 है, बट कोई भी ऐसा ऑप्शन हमारा सेट नहीं हो रहा। सर डबल माइनस वन है, डबल माइनस वन, डबल माइनस वन, डबल माइनस वन भी नहीं है। ओके सर, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस, बात तो एक ही है, 6 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। सर 6 7, 6 7, 6 7, हाँ सर 6 का डिफरेंस है और ये 7 का डिफरेंस है। बस ये वाला लॉजिक हमारा मैच हो रहा था। सर ये तो स्क्वायर क्यूब है सीधा, 6 स्क्वायर माइनस का 1, 9 स्क्वायर माइनस का 1, बहुत बढ़िया। सर यहाँ पे लॉजिक क्या है सर, अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 9 का डिफरेंस है और ये कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है भैया मेरा 13 का। तो 9 और 13 का डिफरेंस है कोई, 9 और 13, 9 और 13 का डिफरेंस है, 9 और 13 का डिफरेंस तो नहीं है सर, 9 और 13 का डिफरेंस तो नहीं है। ओके, और बाकी फिर क्या लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं, डबल माइनस वन कर ले, डबल माइनस वन, डबल माइनस वन, डबल माइनस वन है सर, ये है 10 दूनी 20 माइनस का 1, 7 दूनी 14 माइनस का 1, और सर ये हो गया ट्रिपल प्लस 2, और ये हो जाएगा सर ट्रिपल प्लस 2। ओके, ये लॉजिक हम लगा सकते हैं। डिफरेंस के हिसाब से तो नहीं हो रहा, बट उस हिसाब से हम वो लॉजिक लगा सकते थे। चलिए साहब, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने है। बताओ, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में और कॉन्फिडेंस हासिल करना है ना, तो लगभग मैंने 400-500 क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे कराए हुए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां पे प्लेलिस्ट ओपन करना एनालॉजी की, तो एनालॉजी की प्लेलिस्ट में आप ये सारे क्वेश्चन कर लेना। एनालॉजी की प्लेलिस्ट में आप ये सारे क्वेश्चन कर लेना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। एनालॉजी की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। एनालॉजी की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन कर लेना। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं, सर यहाँ पे चल क्या रहा है सर, यहाँ पे तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, स्क्वायर क्यूब तो है नहीं, है ना। सर -11 हो रहा है, अगर मैं -11 कर दूं तो बात बनेगी, है, -11 करने से ना, कोई बात नहीं बनेगी। सर ये हो रहा है डबल -2, तो डबल-2 किसी का होगा ना सर, हाँ सर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ प्लस का 1, और ये हो जाएगा हाफ प्लस का 1, हाफ प्लस का 1। सर यहाँ पे 7 का डिफरेंस है और ये भी 7 का डिफरेंस है, 9 9 नहीं सर, 9 9, हाँ दोनों में 9 9 का डिफरेंस है, दोनों में 9 9 का डिफरेंस है। 15 और 9 24 और 9 33, जैसे 9 और 7 16 और 7 23, तो डिफरेंस समान है, वैसे ये भी समान है। चलिए साहब, नेक्स्ट सर, 65 126, 65 126 पे ध्यान दो, 65 126, 65 126 कैसे बना है, स्क्वायर क्यूब का कोई लॉजिक दिखाई दे रहा है।
हाँ जी सर, अगर मैं क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो मेरे भैया 4 का क्यूब +1 है, और ये सर 5 का क्यूब +1 है। बहुत बढ़िया सर। 6 का क्यूब ना, मतलब ये क्यूब ये है 2 का क्यूब +1, और सर ये 3 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे 15 और 9 24 है, तो 6 और 10 16 है। 6 और 10 क्या है? 6 और 10 16 है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी नेक्स्ट। 12 144 8 ? 12 144 8 सर। 12 का स्क्वायर हमें तुरंत समझ आ गया सर। 8 का स्क्वायर +1 हमें तुरंत समझ आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। हमें समझ आ गया 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब। सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया सर। 9 6 54 देखते ही समझ आ गए तो क्वेश्चन। 3 6 18 8 9 72 12 7 नहीं सर। 7 5 35। कुछ क्वेश्चन तो देखते ही समझ आ जाते हैं, देखते ही सर। 4 स्क्वायर 5 का स्क्वायर +1 है। 5 स्क्वायर 6 का स्क्वायर +1 है। 5 स्क्वायर 6 का स्क्वायर +1 है। बहुत बढ़िया। 5 स्क्वायर 6 का स्क्वायर +1 है। हाँ जी। 9 1 के 27। 9 1 के 27। 9 1 के 27। 9 दूनी 18, 27 दूनी 54। स्क्वायर क्यूब तो लग नहीं रहा। 3 के मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हैं। 3 3 9, 3 7 21, 3 9 27, 3 और 4 7, 9 और 4 13। 13 3 39 है ऑप्शन ना। सर ये हो गया 9 दूनी 18, 18 और 3। मतलब इसमें किया है हमने इंटू इंटू 2/3। इंटू 2/3 क्या है? तो इंटू 2/3 अगर मैं करता हूँ, 3 9 27, 9 दूनी 18 आएगा ना। ना इंटू 2/3 नहीं किया भाई साहब, इंटू 7/3 किया। 3 3 9 3 7 21, तो इंटू 7/3 होगा। 3 9 27, 9 7 63, इंटू 7/3 होगा। इंटू 7/3 होगा सर। 9 दूनी 18 और 1 19, 29 दूनी 58, 58 और 1 59। 29 दूनी 58, 9 दूनी 18 और 1 19, 29 दूनी 58 और 1 59। तो भैया ये थे एनालॉजी के क्वेश्चन, और आपको ढेर सारे क्वेश्चंस की और अलग से प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जब मैं यूट्यूब चैनल पे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, एनालॉजी की, तो वो क्लास आप लोग जरूर देख लेना। हालांकि आज शाम को सारे बच्चों को आना है, क्योंकि आज शाम को सीरीज की प्रैक्टिस होगी बेटा। सीरीज की प्रैक्टिस होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे शाम को 5 बजे, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस होंगे सीरीज वाले? पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। तो सीरीज के बाद एनालॉजी, एनालॉजी के बाद क्लासिफिकेशन, तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है सीरीज से, ठीक है। तो इसलिए शाम को 5 बजे जरूर मुलाकात करना। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।